आयुर्वेद में जो चैनल ब्लॉक होना उसे कैसे कहते हैं, कि कैसे हो जाता है, ये क्या क्या कहते हैं इसको। दूसरा है कि थायराइड इंबैलेंस होने पर कफ दोष बढ़ता है, और आयुर्वेद के रिसर्चर में तो ये कहते हैं कि अग्नि कम हो जाती है, जिससे रस आहार धातु ढंग से बन नहीं पाता है। तो इन तमाम चीज़ों को आसान भाषा में जरा समझा दीजिए, क्योंकि समझने में थोड़ी दिक्कत होती है आम लोगों को। और रस और धातु क्या है, और शरीर में अग्नि का क्या काम होता है, इसलिए कि लोग अपने शरीर को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। क्योंकि आप हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को इस बारे में पता है। इसके लिए आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य पुस्तक में सारे आयुर्वेद के सार को, जो महर्षि चरक, धन्वंतरी आदि से उपलब्ध हुआ था, हमें पूज्य आचार्य श्री ने बहुत अच्छे से बांधा है। तो मैं एक एक प्रति आप लोगों को भी भिजवा दूंगा, और बाकी लोगों से भी कहूँगा थोड़ा आयुर्वेद को जानने के लिए आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य, प्राणायाम को जानने के लिए प्राणायाम रहस्य, योग को जानने के लिए योग साधना योग चिकित्सा रहस्य, जड़ी बूटियों को जानने के लिए जड़ी बूटी रहस्य, और ये पतंजलि वेलनेस उपचार पद्धति, हम इसमें छोटी छोटी बातें बताते हैं। तो इंडिया टीवी पर तो देखे ही देखे, थोड़ा पढ़ना भी शुरू करें थोड़ा। और षड रस हैं हमारे, रस, फिर धातु, षड रस, आम्ल, तिक्त, रसाय, कटु, ये जो रस हैं, ये रसों के द्वारा भी हमारे जो वात पित्त कफ दोष है इनका संतुलन करते हैं। और इन रसों के असंतुलित होने से ये प्रकृति में सहज रूप से उपलब्ध होते हैं। तो परम रस तो रसो वै सह, वो परम रस तो प्रभु है, और रसवर्जम रसोप्य से परम दृष्टवा निवर्तते, ऐसा श्रीमद विषय निवर्तन्ते निराहार से देहिना रसवर्जम रसोप्य से परम दृष्टवा निवर्तते। तो एक तो षड रस है, एक परम रस है प्रभु का, योग का रस है। दूसरा ये रस धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रजे तो सप्त है। और ओज नाम की, ओज, तेज, ग्लो, शाइनिंग, ओरा जिसको बोलते हैं, ये अष्ट धातु हो जाती है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र या रज और ओज, ये अष्ट धातु है। अब इनको पुष्ट करने के लिए, माने सभी रसों के, सभी धातुओं के बैलेंस के लिए जो जठराग्नि है, ये उदराग्नि, मैंने कहा ना सप्त धात्वाग्नि, धातुओं में पंचभूताग्नि, पंच महाभूतों से शरीर बनाया, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, इन सारों में जो प्रधान तत्व है, जो सबको जीवंत रखता है, सबको ऊर्जा देता है, वो अग्नि तत्व है। इसलिए ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि से शुरू होता है, और प्राण को भी अग्नि कह दिया गया, परमेश्वर को भी अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञ से देव मृत्युजम। तो यह अग्नि, उसको संतुलित करने के लिए मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक पाचन तंत्र के लिए भी हम बता रहे थे। और ये रस दोष और धातु और अग्नि। अब दोष क्या है? वात पित्त कफ धारणा दोष है, विकृति होने से ये रोग होते हैं। शरीर को धारण किए हुए वात पित्त कफ, सत्व, रजस और तमस, ये तीन गुण है, तीन गुण है, तीन दोष है, और इसमें निर्दोष रहना है तो योग का, आयुर्वेद का मार्ग है, जो हम सबको सहज रूप से सिखाते हैं, और आयुर्वेद के गंभीर रहस्यों को भी सहज भाषा में सबको बताते हैं। तो ये इसलिए हम, आपने देखा होगा जनरली लोग पहले ऐसे आसन करते थे, तो पंजे तने हुए एरिया कुल्ले के ऊपर लगी हुई, दोनों हाथ के अंगुली को इंटरलॉक कर ले और ऐसे नासिका लगा दे, बस ऐसे रुक जाते थे। अब हम कहते हैं इसमें भी कपालभाति करो। प्राण है अग्नि, प्राणावाव रुद्रः, प्राणावाव अश्वः, प्राणावाव आदित्यः, प्राण पिता, प्राण माता, प्राण भ्राता, प्राण सुसा, प्राण आचार्य, प्राण ब्राह्मणेति, प्राणाय नमो यस्य सर्वम इदम वसे। ये जो प्राण है ना, इसमें अग्नि और सारे सृष्टि के तत्व सन्निहित हैं, इतना जबरदस्त है ये प्राणायाम। इसलिए कपालभाति के साथ हम पवन मुक्तासन, कपालभाति के साथ उत्तान पादासन, तो इससे गुणों का, त्रिदोषों का, सप्त धातुओं का, षड रसों का, सबका संतुलन बन जाता। और अग्नि का समदोषः समाग्नि समधातु मलक्रियः प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः स्वस्थित्य विधीयते, ये पूरा सार कह दिया जी। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन करते करते मेरे भाई अमित जी